हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी मेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग दर्शन शास्त्र का ये पार्ट 1 यहाँ पर लेके आया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन पर वीडियो बना रहा हूँ। अगर जो बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं और मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजीपीएससी मेंस 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारी चीज को देख सकते हैं। आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि दर्शन क्या है। दर्शन क्या है? देखो, दर्शन दर्शन अगर बोला जाए तो दो भागों में बांटा जा सकता है, पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन। लेकिन हम पहले देखेंगे कि भाई दर्शन क्या है। दर्शन में मतलब ये होता है, दर्शन में सृष्टि को जानने की कोशिश। अगर सिंपल सी भाषा में समझाऊं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या होता है या नहीं होता है, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, इसका अस्तित्व कैसे आया। विद्वानों का वर्षों से, हजारों सालों से यही चीज रहा है कि इस सृष्टि की पहले तो यह है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। आप अगर भारतीय दर्शन को देखा जाए, अगर हम लोग शास्त्रों को देखा जाए तो हम यहाँ पर पाते हैं कि भारतीय दर्शन में ईश्वर ने इस सृष्टि को रचा है। अलग अलग चीजों में अलग अलग रूप है। जैसे कपिल का ही बात कर लिया जाता, सांख्य दर्शन दिया, पुरुष और ईश्वर से उन्होंने पुरुष और प्रकृति इन दोनों रूपों से इस सृष्टि की रचना का प्रयास किया है। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग ढंग से इसने दर्शन को दिए, सृष्टि को रचने की कोशिश की, सृष्टि को देखने की कोशिश की। तो आपको दर्शन में हम यही पढ़ते हैं मेन पर सृष्टि की रचना कैसे हुई। इस भाग में, इस पृथ्वी की बात करूं, इस जगत की बात करूं, ये जगत का रचयिता कौन है, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है, हमारी उत्पत्ति क्यों कैसे हुई, हम क्यों आए, हमारा उद्देश्य क्या है। ये सारे बहुत सारे क्रियाकलाप हमारे मस्तिष्क में चलते रहते हैं और इसी मस्तिष्क में जो चलते रहते हैं, इसी का उत्तर देना और इसी के युक्ति युक्त तर्कपूर्ण आधार पर हमको संतुष्ट करना, यही दर्शन का काम होता है। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में थोड़ा सा अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग पाश्चात्य दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ये पाश्चात्य दर्शन है क्या चीज। तो पाश्चात्य दर्शन में देखो, पाश्चात्य दर्शन जो होता है ये ज्ञान प्राप्ति, ये केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित होता है। वो जीवन नहीं जीते। हमारी उत्पत्ति जो है, हमारे दर्शन की उत्पत्ति होती है दुखों से उत्पत्ति हुई है। हम जब दुखी होते हैं तो दुख का कारण क्या है, इसको जानने का जब प्रयास किया गया तो हमारे दर्शन का उत्पत्ति हुई और हम अपने दर्शन को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। दुखों से निवृत्त करने के लिए, शांति पाने के लिए हम अपने दर्शन को उपयोग कर लेते हैं। लेकिन पाश्चात्य दर्शन, इससे कोई व्यवहारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं। पाश्चात्य दर्शन केवल ज्ञान प्राप्ति है कि वास्तव में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, आत्मा है या नहीं, ये सब के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो ज्ञान प्राप्ति ही वास्तव में मेन लक्ष्य है पाश्चात्य दर्शन का। अगर पाश्चात्य दर्शन में दर्शन को फिलॉसफी कहा जाता है। फिलॉसफी फिलास और सोफिया से मिलकर बना है। फिलास का अर्थ होता प्रेम और सोफिया का अर्थ होता ज्ञान। इस प्रकार ज्ञान से प्रेम ही फिलॉसफी है, ज्ञान से प्रेम ही दर्शन है, ये पाश्चात्य दर्शन के अनुसार। अगर भारतीय दर्शन की बात किया जाए तो भारतीय दर्शन में जितने भी दार्शनिक हुए, चाहे वो चरवाक ले लूं, चाहे गौतम बुद्ध ले लूं, चाहे महावीर स्वामी ले लूं, या भारतीय दर्शन ले लूं, कपिल मुनि ले लूं, यहाँ पर बहुत सारे जो सृष्टिकर्ता दर्शन यहाँ पर आए हैं। कणाद को ले लूं, कण कण में ईश्वर है जो बताते हैं, या हमारा और दर्शन हम ले लेते हैं जो आध्यात्मिक दर्शन ले लिया जाए। तो भारतीय दर्शन वास्तव में जो ये दुखों का कारण क्यों है, हम क्यों दुख झेलते हैं, जैसे हमारा गीता भी ले लिया जाए, तो भारतीय दर्शन वास्तव में प्रैक्टिकल है। भारतीय दर्शन वास्तव में व्यवहारिक है। अगर समझने की कोशिश करो तो भारतीय दर्शन का देखा दृश्य धातु से बना है। दृश्य माने देखना, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। जिसके द्वारा देखा जाए, किसके द्वारा देखा जाए, हम आत्मा के द्वारा देखा जाए। हम जिसके द्वारा देखते हैं माने मन से देखते हैं, आत्मा से देखते हैं, और वही दर्शन है जो हमारे सामने सृष्टि में आता है। इस प्रकार दर्शन एक विधा है जिसके द्वारा सृष्टि के मूल तत्व का साक्षात्कार अनुभूति किया जाता है। ये सृष्टि का रचयिता कौन है, हमें ये ब्रह्म कौन है, अहम ब्रह्मास्मि जैसे अनुभव हुआ, ये ब्रह्म कौन है, यहाँ पर ये ब्रह्म को उत्पत्ति कैसी हुई, जिसको मैं अंदर से अनुभूति करूं, जिसको मैं वो करूं, वो भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन एक बौद्धिक क्रियाओं का आध्यात्मिक खोज है। केवल हमारा दर्शन जो होता है थोड़ा सा आगे, हमारा दर्शन पाश्चात्य दर्शन से थोड़ा सा आगे। पाश्चात्य दर्शन केवल संतुष्ट हो जाता है कि बौद्धिक क्रिया है, माने दिमाग मचल रहा है, बस देख के संतुष्ट हो गए। हम संतुष्ट नहीं होते, उसमें जीते।
हमारे यहाँ पर अभी कुंभ का मेला चल रहा होता, कुंभ मेला में आपने देखा होगा, साधु सन्यासियों को देखा होगा, डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाने का कार्य कारण ये तो वैज्ञानिक कारण होगा, तो उनका दृष्टिकोण दूसरा है, उनका जीने का अंदाज दूसरा है, उनका आपने देखा कोई भी बौद्धिक अगर पाश्चात्य दार्शनिक हमारे यहाँ के भारतीय दार्शनिकों जैसे साधु सन्यासी टाइप नहीं बने रहते, कोई विशेष आध्यात्मिक उनका जीवन नहीं होता, कोई विशेष जीवन प्रणाली नहीं होता, वो कोई ड्रेस विशेष नहीं होता, वो सिंपल आदमी होता है। और सिंपल आदमी दर्शन की बात करता है और दर्शन ढंग से सोचता है, क्योंकि उनका केवल और केवल जिज्ञासा है, उनका केवल जो है जिज्ञासा माने ज्ञान को खोज है। लेकिन भारतीय दर्शन तो जीवन पद्धति है, भारतीय दर्शन तो जीने की कला है, भारतीय दर्शन तो जीवन जीते जीते हम लोग अनुभव करते हैं, तो दोनों में थोड़ा बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। अब दर्शन का स्वरूप की बात किया जाए तो दर्शन के क्षेत्र में से ही उसके स्वरूप का अनुमान किया जाता है। अर्थात स्वरूप से आप ये समझ लीजिए कि दर्शन के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या इसके अंतर्गत समाहित होता है। जैसे अर्थशास्त्र में क्या होता है, रसायन शास्त्र में क्या क्या विषय होता है, भौतिक शास्त्र में क्या क्या विषय होता है। तो हमारा ये दर्शन का स्वरूप में ये रहेगा कि भाई दर्शन का स्वरूप क्या होना चाहिए, दर्शन में क्या क्या भागों में विश्लेषित किया जाए, क्या क्या भाग को पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले इसमें आता तत्व मीमांसा। तत्व ध्यान देंगे, तत्व मीमांसा, तत्व के बारे में जानना, अर्थात जगत के मूल तत्वों को जानने के प्रयास। ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टिकर्ता कौन है, ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब जो जानना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, या मैं क्यों यहाँ पर आया, ये सारे जो चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं, ये तत्व मीमांसा के द्वारा किया जाता है। वहीं पर ज्ञान मीमांसा होता है। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान का विश्लेषण किया जाता है, बारीकी से हम लोग ज्ञान का विश्लेषण करते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं ज्ञान मीमांसा में कि वास्तव में ज्ञान में या इस शाखा में हम ये कह सकते हैं इस शाखा में ज्ञान क्या है, इसका स्वरूप क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, ये देखने की कोशिश करते हैं, ज्ञान का स्रोत क्या है, आदि प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। वहीं पर मूल्य मीमांसा की बात किया जाए तो उचित क्या है, अनुचित क्या है, अर्थात मैं बोलूं तो इस शाखा के अंतर्गत शुभ क्या है, अशुभ क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, कौन से कर्म उपयुक्त है, कौन सा कर्म अनुपयुक्त है, आदि का विश्लेषण किया जाता है। उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ, ये सब का अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो ये मूल्य मीमांसा है। फिर आता है धर्म दर्शन। धर्म दर्शन में हम ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत विभिन्न धर्मों को प्रचलित मान्यताएं, मुस्लिम धर्म में अलग है, हिंदू धर्म में अलग है, उनका विश्वास अलग है, उनका मूल्य अलग है, क्रिश्चियन धर्म में अलग है, मुस्लिम धर्म में अलग है, हिंदू धर्म में अलग है, जैन धर्म में अलग है, बौद्ध धर्म में अलग है, ये सब धर्म दर्शन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। फिर आता है समाज दर्शन। इसमें सामाजिक संरचना कैसी होनी चाहिए, आदर्श कैसा होना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं आदि पर विचार किया जाता है। हिंदू समाज अलग है, मुस्लिम समाज अलग है, उनका सामाजिक संरचना, आदर्श विचार, इसका अध्ययन किया जाता है। और राजनीति दर्शन में इसकी अवधारणा, राजा कैसा हो, एक राजा को किस प्रकार होना चाहिए, उसके विचार किस प्रकार होना चाहिए, आदि आदि तत्वों का अध्ययन किया जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर आपसे पूछे कि दर्शन का स्वरूप क्या है, तो ये सब आपको लिखना होगा। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, धर्म दर्शन, समाज दर्शन, राजनीति दर्शन, और छोटा छोटा पॉइंट से आपको समझा देना होगा कि तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है, मूल्य मीमांसा क्या है, धर्म दर्शन, एक एक लाइन में, क्योंकि वहां पर 30 शब्दों से ज्यादा लिखने को आपको नहीं आता। यहाँ पर मैं थोड़ा समझा देता हूँ ताकि दिमाग में आपका बैठ जाए। धर्म और दर्शन में अंतर क्या है, अब देखो मैं पहले यहीं पर समझा देता हूं कि धर्म और दर्शन में क्या अंतर। जब वीडियो बना रहा हूं तो आज शिवरात्रि है, और शिवरात्रि में आपने देखा होगा हिंदू है तो सब के सब अधिकांश लोग जाएंगे मंदिर में, जाएंगे मत्था टेकेंगे, बेल पत्ता चढ़ाएंगे और बेल पत्ता चढ़ाने पर पानी जल चढ़ाएंगे, कोई दूध चढ़ाएगा, आदि आदि आदि। ये धर्म है, ये धर्म है। और अगर दर्शन की बात करूं तो इसी दर्शन में कोई यहाँ पर दर्शन देगा तो कोई इसको आध्यात्मिक रूप से बोलेगा भाई बेल पत्ता क्यों चढ़ाएं। हिंदू दर्शन की बात करते तो उनकी मान्यता हो जाएगी कि बेल पत्ता में क्या गुण है, क्या नहीं गुण है। यहाँ पर हम पानी क्यों चढ़ाए तो उनकी एक अलग मान्यता निकलती है यहाँ पर। तो ये जो दर्शन दिया जाता है इसमें एक अलग दृष्टिकोण है। हो सकता है कोई नास्तिक को बोले बकवास, सीधा बोल दिया, सीधा सीधा बकवास है यार, क्या फालतू आप चढ़ा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। कोई डुबकी लगा रहा है उसमें गंगा के तट में तो कोई बोलता है बिल्कुल बकवास, निरा बकवास। कोई बोलता है भाई मेरे पाप धुल गए यहाँ पर। तो ये अलग अलग दर्शन अलग दृष्टिकोण से सोचता है। दर्शन जिस प्रकार आप और अच्छे समझिए
तो आपने देखा होगा जैन दर्शन आत्मा को नहीं परमात्मा को नहीं मानता पर आत्मा को मानता, उनका दर्शन अलग है। बौद्ध दर्शन क्या आत्मा को भी नहीं मानता परमात्मा को भी नहीं मानता है, जबकि हिंदू दर्शन आत्मा को मानता है और परमात्मा को भी मानता है। तीनों दर्शन की मान्यता अलग है, लेकिन धर्म दूसरा है। अब जैन धर्म अपने ढंग से अनुसरण करता है, वो जीवन जीता है। हिंदू धर्म अपने अनुसार से जीवन जीता है, उसका दर्शन से कोई लेना देना नहीं, उसका एक जीवन की एक क्रिया है, एक व्यवहारिक रूप है। तो दोनों में एक अंतर आपको यहाँ पर समझा देता हूं और डिटेल से अगर बताए तो एक होता है आस्था पर विश्वास। आज आस्था और विश्वास, शिव भगवान पर जल चढ़ाना है, शिव भगवान पर नारियल फोड़ना है, ये आपकी आस्था का विषय है, ये धर्म का विषय नहीं है। धर्म का विषय तो प्रमाण और तर्क मानता है, भाई इससे क्या होगा, मैं यहाँ पर प्रमाण और तर्क मांगेगा ये किससे क्या होगा, पक्षपातपूर्ण संकुचित और दृष्टिकोण। और हमारे सब अपना अपना धर्म, हिंदू धर्म पक्षपातपूर्ण सबका अपना, जैसे मुस्लिम धर्म हो दिया जाता संकुचित दृष्टिकोण, अगर हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से वो भी संकुचित दृष्टिकोण, क्रिश्चियन धर्म के दृष्टिकोण से देखो तो वो भी संकुचित दृष्टिकोण, क्योंकि अपने ढंग से सोचता है, वो अपने अनुसार से वो सोचता है वहां पर चीजों में। तो ये व्यवहारिक पक्ष है, पक्षपातपूर्ण हो सकता है यहाँ पर, लेकिन धर्म दर्शन निष्पक्ष होता है, तटस्थ होता है, वो व्यापक दृष्टिकोण, इसका दृष्टिकोण व्यापक होता है, उसको कोई लेना देना नहीं दर्शन से। दर्शन शास्त्री को कोई लेना देना नहीं कि आप हिंदू है या आप मुस्लिम है या आप क्रिश्चियन है। कबीर एक दार्शनिक था, गुरु नानक देव के दार्शनिक थे, चरवाक एक दार्शनिक था, जिनको किसी से लेना देना नहीं, आप कौन से धर्म को मानते हैं। एक ये व्यवहारिक पहलू, धर्म है व्यवहारिक पहलू, व्यवहार में हम लाते हैं इसको जीवन में, ये विचार से संबंधित वैचारिक पहलू है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है, अर्थात धर्म में ही दर्शन जुड़ा हुआ है, धर्म में ही दर्शन जुड़ा है, इसका क्षेत्र व्यापक है, लेकिन इसका क्षेत्र सीमित है, वो दर्शन एक सीमित क्षेत्र में रहता है। यहाँ पर प्रतिबद्धता का भाव होता है। धर्म जब जाते हैं, पवित्र कपड़ा पहन के जाते हैं, तो हम प्रतिबद्ध होते हैं, उसके प्रति समर्पित होते हैं कि मंदिर में आज जा रहे हैं, मस्जिद में आज जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ दर्शन संश्लेषणात्मक जो उचित होगा उसको मैं ग्रहण करूंगा, जो कि बाकी का नहीं ग्रहण करूंगा। विश्लेषण करता है और आलोचनात्मक दृष्टिकोण होता है, हमेशा तर्क करता है। और धर्म भावनात्मक और संवेगात्मक होता है। हमने देखा भावना में हम 7-7 दिन उपवास कर देते हैं, 9 दिन उपवास करते हैं। कभी मुस्लिम धर्म में देखा तीजा ईजा का समय कुछ आता है तो अपने आप को छाती में बहुत उन लोग मारते हैं, खून तक निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो है ये भावनात्मक और संवेगात्मक रूप से होता है, लेकिन दर्शन ऐसा नहीं होता, ज्ञानात्मक एवं बौद्धिक प्रवृत्ति पर ये विशेष बल देता है। दर्शन और संस्कृति की बात कर लिया जाए तो दोनों चीज को देखो संस्कृति एक ब्रॉड क्षेत्र है, संस्कृति के अंतर्गत ही दर्शन आते हैं, संस्कृति के अंतर्गत ही दर्शन आते हैं। संस्कृति बहुत ब्रॉड चीज होता है, संस्कृति में सब कुछ आ जाते हैं। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, कैसा बोलते हो, कैसा सोचते हो, आपका धर्म क्या है, इस सब के साथ आपका दर्शन क्या है, इस सब के साथ संस्कृति का भाग होता है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। टाइलर तो यही कहता है कि संस्कृति क्या है, सीखा हुआ व्यवहार है। यहाँ पर मैं समाज शास्त्र में थोड़ा सा घुस गया और यहाँ बता दिया, चाहे मेलिनोवेस्की हो, चाहे टाइलर हो, चाहे यहाँ पर वो सब संस्कृति को जो अपने ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं, तो संस्कृति वास्तव में सीखा हुआ एक व्यवहार होता है। संस्कृति का भारतीय दर्शन का नाम संस्कृति शब्द संस्कार से बना है, भारतीय संस्कृति के आधार पर बता रहा हूँ, जिसका अर्थ शुद्धि या प्रक्रिया, अर्थात व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनने में जितने भी तत्वों का योगदान होता है, उन सभी तत्वों की व्यवस्था का नाम संस्कृति, जैसे वेशभूषा, रहन सहन, भाषा आदि। ये मैं सिंपल से कहूँ, संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। अर्थात मुस्लिम धर्म में एक बच्चा होगा तो मुस्लिम धर्म को सीखता है, वो जीवन में जो भी सीखता है उसकी संस्कृति है। हिंदू धर्म में एक बच्चा पैदा हुआ हिंदू उसमें, तो वो जो सीखा वो उसके जीवन में उसको जो सीखा वो उसकी संस्कृति हो जाएगी। लेकिन दर्शन क्या है, दर्शन एक संस्कृति का भाग है, इसी के अंतर्गत समाहित है। दर्शन इसी के अंतर्गत समाहित है, संस्कृति के अंतर्गत ही समाहित है, उसका एक भाग होता है। दर्शन वैचारिक पहलू है, विचार और संस्कृति उसका समग्र रूप है, ब्रॉड क्षेत्र होता है। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति उस राष्ट्र के दार्शनिक विचारों से अत्यधिक प्रभावित होती है। यहाँ पर जैसे जिस प्रकार का आपका दार्शनिक विचार होंगे उस प्रकार की आपकी संस्कृति होगी। हमारे यहाँ पर पैदा हुए बुद्ध पैदा हुए, बौद्ध पैदा हुए, बुद्ध या बौद्ध बोला, बुद्ध पैदा हुए, हमारे पास महावीर पैदा हुए, नानक पैदा हुए, कबीर पैदा हुए। यहाँ पर अलग अलग दर्शन दिए और अलग अलग हमने देखते हैं कि हम लोग इसी से प्रभावित होते हैं और निरंतर चले जाते, प्रभावित होते चले जाते हैं। भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में अंतर पूछे तो मैं बार बार बोला, छोटे से में आपको बताना है, छोटे से अभी तक समझ में आ गया होगा भारतीय दर्शन क्या है, पाश्चात्य दर्शन क्या है। 30 शब्दों से 60 शब्दों के बीच ही आपसे पूछा जाएगा, क्या जाने।
ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो जैसा मैं समझा रहा हूँ उसको मेन पॉइंट को देख लेते हैं। उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष से भारतीय दर्शन हम दुखों से निजात पाने के लिए इस दर्शन का विकास किए हैं और पाश्चात्य दर्शन केवल जिज्ञासा मात्र है। उद्देश्य ज्ञान का साक्षात्कार है, उद्देश्य ज्ञान की बौद्धिक संतुष्टि। हम केवल साक्षात्कार करते हैं, हम उसमें आत्मसात हो जाते हैं, अर्थात हम ज्ञान प्राप्त करने पर रुकते नहीं हैं, उसमें आत्मसात हो जाते हैं, शिव हो जाते हैं। उद्देश्य इसका ज्ञान में बौद्धिक संतुष्टि है, ये रुक जाते हैं। बौद्धिक संतुष्टि हो गई, मान गए ऐसा हुआ है, रुक गए, आगे नहीं बढ़ते। जीवन विशेष जीवन पद्धति का निर्धारण किया जाता है। हमारे जितने दार्शनिक हुए विशेष कपड़ा पहनते हैं, विशेष रूप से वो अपने जीवन को जीते हैं, सुबह से उठ के शाम तक उनका नियम और प्रणाली पर आधारित होता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं। आप बिल्कुल सिगरेट पीते हुए, आप मदिरा पीते हुए दार्शनिक बातें कर सकते हैं। आप आचार्य रजनीश को देख सकते हो, एक दार्शनिक आचार्य रजनीश, चाहे वो मदिरा पीते हुए वो दर्शन की बात कर सकते हैं। तो जीवन पद्धति का निर्धारण इसमें नहीं रहता। आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, परलोक पर विश्वास किया जाता है और ये वास्तव में पाश्चात्य दर्शन आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, परलोक पर विश्वास नहीं करती। इसका दृष्टिकोण धार्मिक है, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं। अध्ययन प्रणाली संश्लेषणात्मक होता है, चुपचाप स्वीकार कर लो जो है, ये भारतीय दर्शन संश्लेषणात्मक होता है यहाँ पर। और हम यहाँ पर अध्ययन प्रणाली विश्लेषणात्मक होता है, विश्लेषण ज्यादा करते हैं। पाश्चात्य दर्शन माने तर्क ज्यादा करते हैं। अब सवाल उठता है कि दर्शन में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस पार्ट से दर्शन का क्या अर्थ है, दर्शन का स्वरूप की व्याख्या कीजिए, तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है, दर्शन एवं धर्म में क्या संबंध है, दर्शन और संस्कृति में क्या संबंध है, भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। आदि आदि क्वेश्चन उठ सकते हैं या आ सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।